वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के साथ हूं सर्वनाम की क्लास लेकर के। बीच में अभी इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ करवाऊंगा। ये सर्वनाम की क्लास से पहले ही आप लोगों को आज पहली जो मुख्य रूप से जो क्लास होने वाली है ना, वो सर्वनाम की होने वाली है। पीछे वाली क्लास में मैंने आप लोगों को संज्ञा का पूरा ज्ञान दे दिया था, मतलब पूरी ही बातें बता दी थी, संज्ञा कहाँ कहाँ से हो सकती हैं और क्या क्या हो सकती है। आज इसमें कुछ पहली बात तो मैं एग्जांपल लेकर के चलूँगा संज्ञा से रिलेटेड। इसके बाद आप लोगों के साथ होगी आज की क्लास सर्वनाम की, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। इसमें बात जो आ जाती है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, संज्ञा की अगर मैं बात करते हैं तो मैं आप लोगों को संज्ञा की बात करता हूँ तो संज्ञा आप लोगों को पूरी की पूरी तरीके से मैंने बता चुका था। अब आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, इसको आप लोग देख करके आप लोगों को बता रहे हैं कि यह कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं पहला लिखता हूँ, पहला पॉइंट देखो यहाँ पर पहला दिया है। एक सेकंड, इसका ब्राइटनेस, सॉरी, ये थोड़ा सा भूल जाता हूँ स्टूडेंट बीच बीच में। चलिएगा देखिएगा, पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहला आप लोगों का शत्रुता। अगर मैं लिख रहा हूँ तो शत्रुता, शत्रुता में कौन सी संज्ञा है, सॉरी, ये आपका शत्रुता, शत्रुता में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। यहाँ पर शत्रुता में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोगों के सामने ये रहा शत्रुता और ये वर्ड है। और शत्रुता कौन सी संज्ञा है, आप लोग जरा सोच करके बताएंगे। अगर मैं नाम लेता हूँ तो भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप लोग देखिएगा, शत्रुता एक भाव है मित्र। शत्रुता जो है वह एक क्या है, भाव है। और जब भाव डिनोट हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरा आप लोगों के सामने एग्जांपल ये रहा कि आपका सुंदर कौन सा संज्ञा है, ठीक है ना। सुंदर या सुंदरता कौन सी संज्ञा है, तो सुंदर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सुंदर कौन सी संज्ञा है, तो इसमें से बताइएगा सुंदर क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया से बताइएगा, ठीक है। बताओ सुंदर क्या है, हो गया, समझ में बात आई। देखो, ये जो सुंदर है यह आपका जातिवाचक में आएगा। क्या आ जाएगा, जातिवाचक में आएगा, ठीक है ना। यह जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो यह सुंदर जो है यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। एक सेकंड, इसको रफ कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। क्या दिया हुआ है कि इसमें से आपका देखो गुच्छा, अगर मैं लिख रहा हूँ कि गुच्छा, तो गुच्छा में कौन सी संज्ञा है, गुच्छा को कौन सी संज्ञा बोलेंगे। तो गुच्छा को अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का देखो ऑप्शन अगर दिया रहता है तो यहाँ पे इसमें ना क्लास पीपीटी नहीं बना पाया हूँ स्टूडेंट, अदरवाइज पीपीटी बना करके तैयार रखता है इसको, ठीक है। अच्छा, गुच्छा कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें आपकी यह संज्ञा हो जाएगी, चलिए मैं बता ही देता हूँ। यह है समूहवाचक। यह क्या है, यह समूहवाचक है, ठीक है ना। यह क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नंबर 4 की, तो नंबर 4 क्वेश्चन ये आ जाता है समाज। समाज कौन सी संज्ञा है, तो समाज भी यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती है, ये आपकी संज्ञा कौन सी हो जाएगी जरा बताना। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह समूहवाचक ही होगा, ठीक है ना। समूहवाचक हो जाएगा, यह भी संज्ञा कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना।
अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ी सी अभी मेरे पास पेन नहीं है ना, तो हाथ ही से काम चलाना पड़ रहा है, इसलिए इतना बड़े बड़े वर्ड हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज बहुत बेहतरीन तरीके से इस पे लिखा जा सकता है, और भी सुधार मैं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है लघुत्व। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आप लोगों के सामने ये है लघुत्व। लघुत्व में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग जानते हो ना, लघु का मतलब छोटा होता है। तो यह कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यह भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गई। क्लियर है ना। अब यहाँ पर बात मैं करता हूँ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि साड़ी कौन सी संज्ञा है। अगर एक वर्ड दिया हुआ है साड़ी, तो इसमें कौन सी संज्ञा आएगी, बताइएगा आप लोग। स्टूडेंट बताइएगा साड़ी कौन सी संज्ञा है। तो आई होप दैट आप लोगों को क्लियर होगा, साड़ी जो है वह एक समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। और ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार तो यूपी टेट में भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। यूपी टेट बीएड वगैरह में सारे में पूछे जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक है, ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिएगा आगे अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है सेना। सेना कौन सी संज्ञा है। सेना, ध्यान से समझना, सेना दिया हुआ है, और सेना में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो यह भी आपका कौन सा होगा, समूहवाचक संज्ञा ही होगी, ठीक है ना। अब आगे अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो सभा कौन सी संज्ञा है। क्या है, सभा। सभा कौन सी संज्ञा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सभा, जैसे सभा का मतलब कि एक कॉम्बाइन बनता है, ठीक है ना, कंबाइन सभा बनती है, तो यह भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक ही होगा, ठीक है ना। सभा भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें गिनती की बात कर लेते हैं। एक और भी वर्ड लिख दिया मैंने, गिनती। गिनती में कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना, गिनती, काउंटिंग वाली, ठीक है ना। तो जब भी गिनती की जाती है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं। आज की क्लास महत्वपूर्ण है, प्रोनाउन की क्लास है, ठीक है। आते हैं प्रोनाउन पर, और अब आशा करता हूँ स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आप लोग कॉपी पर नोट कर चुके होंगे, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लिया कीजिए, और सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल रही होंगी टाइम बाय टाइम, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है ना। देखो सर्वनाम कहते किसे हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम क्या कहलाता है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो देखना यहाँ पे एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, और कल या परसों से इंग्लिश की वीडियो भी आने लगेगी, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर बात करूँ तो यही आपके कितने, 10 हो जाते हैं, ठीक है ना। यही आपके 10 भेद पाए जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो मैं अंग्रेजी वाले टॉपिक में बताऊँगा, ठीक है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो पहले की अगर मैं बात करता हूँ, तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वह 3 भेद होते हैं उसके। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना। ये 3 भेद होते हैं। जैसे अगर मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हम आदि, ये अगर आते हैं तो यह उत्तम में आ जाते हैं। उसके बाद मध्यम की बात करता हूँ, तो तुम, तू, तुम्हारा, तुझे, ये कहा जाए, ये तुमने और आप, ये सारे के सारे मध्यम पुरुष में आते हैं, ठीक है ना। और अन्य पुरुष, उन्हें, उनके, उससे और उसका, उसकी,
जितने भी ये सारे के सारे हैं ना, ये अन्य पुरुष में आते हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं। यहाँ पे एक चीज समझ में बात आ रही होगी आप लोगों को, निश्चयवाचक सर्वनाम दिया हुआ है, ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम देखो, दूसरा पार्ट जो आता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यह, वह, ये, वे, ठीक है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो अनिश्चयवाचक का मतलब कि जिसमें अनिश्चित चीजों का बोध होना पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, कोई, कुछ, चीजें क्लियर ही नहीं है कि वो कितनी है, ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम आपका यहाँ पर है, देखिएगा, देखते रहिएगा। निजवाचक सर्वनाम जो है वह आपका जो होता है वह हो जाएगा आप, स्वयं और खुद, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये निजवाचक हो जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो है, संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है ना। यहाँ पर ये नीचे वाले हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जितनी भी चीजें प्रश्न का होना पाया जाता है तो वह क्या हो जाती हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं, दूसरे से देख लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिएगा, जो सर्वनाम निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह, वह, ये और वे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। यह क्या है? गाड़ी मेरी है। अगर मैं इसको लिखाऊं कि यह गाड़ी मेरी है, तो यहाँ पर यह जो है वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये किताबें मेरी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराते हों तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ, ठीक है ना। कोई में जीवित वस्तुएं आ जाती हैं और कुछ में जो होता है निर्जीव वस्तुएं आ जाती हैं। जैसे देखिएगा, बाहर कोई आया है, अब किसी को इंडिकेट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? कि वो बंदा जीवित ही है, ठीक है ना। तो बाहर कोई आया है, तो इसमें क्या है? या कोई जो है वह हो जाएगा आपका कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद झोले में कुछ रखा है, देखो कुछ रखा हो सकता है, कोई सामान हो सकती है, कोई किताबें हो सकती हैं, तो यह कुछ जो है वह अनिश्चय सामान, अनिश्चय वस्तु के लिए लगता है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि सभी लोग वाकिफ हो, कि जिससे प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध होना पाया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन वहां आया है, यहाँ पर देखो कौन लग गया ना। मुझे कौन देखता है, तो यहाँ पर देखो कौन लग गया ना। तो ये क्या हो जाएगा? अब जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। आज आवाज में उतनी एनर्जी नहीं दिख रही होगी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि आज पूरा दिन भर थोड़ी सी नींद नहीं आई है और सोया ही नहीं हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है ना। जलिका और ये आपका क्या हो जाएगा? जिसका, उसका, ठीक है ना। ये जलिका नहीं है, ये है आपका जिसका, ठीक है ना। इसको लिख लेना आप लोग कॉपी में सही से, जिसका और उसका है। जैसे जो आया है सो जाएगा, ठीक है ना। जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ पर जो और सो आया ना, तो यह क्या हो जाएगा? संबंधवाचक है, ठीक है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह भी क्या है? संबंधवाचक है। निजवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो जो सर्वनाम स्वयं निजता का बोध कराते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप स्वयं, ठीक है ना। जैसे आप स्वयं या खुद, या ऋणात्मकता का होने का बोध पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो, अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो, तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर अपना, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगला टॉपिक ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखो, 11 सर्वनाम है, मौलिक सर्वनाम जिनको कहा जाता है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ठीक है ना। ये कुल मिलाकर के 11 सर्वनाम हो जाते हैं।
ठीक है ना। कुछ प्रश्न भी नीचे दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें मध्यम पुरुष का पुरुष है, तो यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष तो आप ही होता है, आप, तू और ये तुमसे, यही सारा मध्यम पुरुष होता है। इनमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पर देखो संबंधवाचक सर्वनाम जो है जो, सो, मेरा, ये तो है, ठीक है ना। आपको जो होगा वो यह संबंधवाचक नहीं है भाई, ये मध्यम पुरुष का है। प्रथम यह आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये पहला वाला हो जाएगा। पहला वाला क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें दिया है कि इनमें मौलिक सर्वनाम है, ठीक है ना। मौलिक सर्वनाम कौन है, तो भाई देखो हम, मैं, मेरा, ये सारे तो है नहीं। देखो यहाँ पर जितने दिए हुए हैं ये मौलिक सर्वनाम है, इसमें से अगर कोई आएगा तो जैसे यहाँ पर मैं आया है तो ये क्या है, मौलिक सर्वनाम है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी चैनल को आप पर करवा दीजिए, आप लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर टुमारो।